तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरतिसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण, आप सभी का स्वागत है भक्ति गीता कक्षा में। तो हम लोग 7th तक कंप्लीट कर लिए थे, है ना। तो आज हम लोग आगे देखेंगे। है ना, 8th चैप्टर अटेनिंग द सुप्रीम, है ना, नाम है चैप्टर का। बढ़ते कोई ट्रांसलेशन पढ़िए। Arjun inquired, O my lord, O supreme person, what is Brahman? What is the self? What are fruitive activities? What is this material manifestation? And what are the demigods? Please explain this to me. तो कैसा है कि जो 7वां जो चैप्टर चल रहा था ना, तो 7वें चैप्टर के लास्ट में कृष्ण ने कुछ टेक्निकल वर्ड्स यूज कर दिए, है ना। अब जैसे देखते हैं, 1 मिनट। इंग्लिश में हमने पढ़ा है ना, तो वो समझ में नहीं आया होगा। अभी इसका संस्कृत देखिए, है ना। है ना, यहाँ पे ते ब्रह्म तद्विदेक अध्यात्मम कर्म चाखिलम, है ना। अध्यात्मम कर्म चाखिलम, तो यहाँ पे एक वर्ड यूज किया अध्यात्म, फिर कर्म, है ना। फिर ये लास्ट वर्ष देखिए, साधि भूतम आदि दैवम आदि यज्ञम, है ना। है ना, तो ये सब कुछ कुछ टेक्निकल वर्ड है जो भगवान ने यूज किया गया है। तो अर्जुन 8वें चैप्टर में ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि ये सब वर्ड क्या है ना। है ना, मतलब भगवान तो एकदम तेजी से निकल रहे थे, अर्जुन रुक के आप बहुत कुछ यूज कर दिए। सिंपल वर्ड में भगवान बोल सकते थे, भगवान भी बहुत चालू है, ऐसा वर्ड यूज किए कि थोड़ा उसका कंफ्यूजन हो, है ना, तो वो पूछे। तो अर्जुन क्लैरिफिकेशन के लिए जो 8वां अध्याय है ना, पहला और दूसरा, ना दूसरे श्लोक में भी ये कुछ वर्ड से, दूसरा श्लोक भी पढ़ लीजिए, है ना। तो वो पूछते हैं, Who is the Lord of sacrifice? And how does he live in the body, O Madhusudan? And how can those engaged in devotional service know you at the time of death? हम्म, तो यहाँ पे हम लिख के बताते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। हाउ कैन दोज एंगेज इन द डिवोशनल सर्विस एट द टाइम ऑफ डेथ। ओके, यहाँ पे जो जो वर्ड पूछ रहे हैं, है ना,
तो पहले वर्ड पूछते हैं कि ब्रह्म क्या है ना? नहीं तो ब्राह्मण क्या है, ऐसा मतलब ऐसा नहीं कि अर्जुन को पता नहीं था, है ना? कि यहाँ पे एक आचार्य हमारे बलदेव विद्याभूषण, है ना, वो बोलते हैं कि ब्राह्मण क्या है। अर्जुन क्यों पूछा था कि ब्राह्मण जो वर्ड आपने ये यूज किया है, ये मतलब परमात्मा को रेफर कर रहा है या जीव को रेफर कर रहा है, कहने का मतलब ये है ना? फिर उन्होंने पूछा अध्यात्म, है ना, एक ये पूछा कि अध्यात्म क्या है। तो अध्यात्म एक संस्कृत वर्ड है ना, अध्यात्म का मतलब होता है सेल्फ, है ना, एक तरह से सेल्फ। अधि आत्मन, आत्मन मतलब सेल्फ होता है ना। आत्मा आत्मा के बारे में जो बताता है उसको अध्यात्म होता है। तो ये जो सेल्फ है वो किसको रेफर कर रहा है? वो स्पिरिचुअल सेल्फ को रेफर कर रहा है या फिर ये जो ग्रॉस बॉडी है, सटल बॉडी है, उसको रेफर कर रहा है ना? फिर पूछते हैं कि कर्म क्या है ना? तो कर्म मतलब अर्जुन ये पूछना चाहते हैं यहाँ पे कि कर्म वर्ड वो जनरल जो डे टू डे लाइफ में जो हम कार्य करते हैं उसको बताया जा रहा है ना, या फिर वो सारे कर्म का मतलब ये है जो कि वेदों में जो मतलब धर्म के बारे में जो बात किया था उस कर्म के बारे में आप बात कर रहे हैं ना? फिर पूछते हैं आदि भूतम, है ना? ओके, एक मिनट ना। आदि भूतम, है ना? आदि मतलब होता है, भूत मतलब होता है कि जितने भी मतलब जीव होते हैं उसको भूत भी बोलते हैं। मतलब भूत मतलब ये भूत वाला भूत नहीं, लिविंग एंटिटीज को भी एक संस्कृत में भूत बोलते हैं ना। एंड आदि, आदि मतलब होता है कि जो जो इनको मतलब रूल करता है, ऐसे समझिए आदि भूतम का मतलब। तो ये जितने भी जो आदि भूतम कौन है ना? तो ये आदि भूतम ये चीज है क्या, ये जो जितने भी हम लोग भौतिक एलिमेंट्स जो देखते हैं इस संसार में ना, उसके बारे में आप बात कर रहे हैं, या फिर ये जो जो जितने भी जीवों को जो अलग अलग शरीर मिला हुआ है ना, क्रॉस बॉडी, उसकी बातें आप कर रहे हैं ना? फिर पूछते हैं आदि दैवम, आदि दैव, है ना? तो आदि दैव मतलब होता है कि जो ऑल परवेसिव जो है ना, मतलब कि इस आदि दैव मतलब दो को, या विराट पुरुष को बोल रहे हैं या फिर डेमीगॉड को बोल रहे हैं। मतलब डेमीगॉड एक तरह से कंट्रोल करते हैं ना इस दुनिया को। तो आदि दैव यहाँ पे किसको संबोधित करके आपने बोला, है ना? और फिर एक पूछते हैं आदि यज्ञम, है ना? आदि यज्ञ न कि यज्ञ के जो अधिष्ठात्री देवता है ना, है ना, वो कहाँ रहते हैं ना? वो कौन है, मतलब कहने का मतलब, है ना? जनरली जो आदि देव जो होता है ना, वो रेफर करता है जब जब कोई भी यज्ञ होता है ना, तो ये रेफर करता है या इंद्र को रेफर करते हैं या विष्णु को रेफर करते हैं ना। इंद्र जो है देवताओं के चीफ है, और विष्णु जो है सारे लोग के चीफ है। मतलब चीफ मतलब मुख्य वही है ना? ना मतलब ब्रह्मा विष्णु शिवा इन सब में जो सुप्रीम है वो विष्णु है ना? और इंद्र जो है जो इस दुनिया का जो एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं ना, उस जितने भी देवी देवता हैं जो इस दुनिया का मैनेजमेंट देखते हैं उसके चीफ है ना? तो यज्ञ में इन दोनों का ही ये होता है, मतलब इन दोनों के लिए आहुति दी जाती है। तो इसलिए अर्जुन यहाँ पे पूछे कि एक्चुअल में कौन है लॉर्ड ऑफ द यज्ञ, है ना? सेक्रीफाइस का जो आदि यज्ञ है वो कौन है ना? और कैसे ये हर जगह रिसाइड करते हैं, है ना? ये तो टेक्निकली ये छह छह जो टेक्निकल वर्ड है पूछा है। अर्जुन ये छह वर्ड का मीनिंग जानते थे, मतलब वो भी तो पढ़े थे, लेकिन वो क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि वो इस चीज को पूर्ण रूप से क्लैरिफाई करना चाह रहे हैं। लोग ये ना समझे कि यहाँ पे देखो आदि यज्ञ बोले हैं, इंद्र को संबोधित किया जा रहा है। यहाँ पे ब्रह्म बोले हैं, तो ये ब्रह्म कौन है? मतलब ये लिविंग एंटिटी को बोला जा रहा है या फिर भगवान को बोला जा रहा है ना? है ना? तो आगे आने वाले वर्ष में, पहले वर्ष में चलते हैं, वहां फिर बताएंगे भगवान, है ना, क्या क्या इसका मीनिंग बताएंगे, है ना? ये अगला श्लोक पढ़िए।
The Supreme Personality of Godhead said, "The indestructible, transcendental living being is called Brahman, and his eternal nature is called Adhyatma, the Self. Action pertaining to the development of the material bodies of the living entity is called karma or fruitive activities." तो पहला 3 वर्ड को भगवान ने यहाँ पे क्लेरिफाई किया। ब्रह्मन ना, ब्रह्मन मतलब द इंडेस्ट्रक्टिबल है ना, जो ब्रह्म जो हम लोग याद है ना, हम लोग पढ़े थे जीव प्लस ईश्वर, है ना, शुरू में हमने पढ़ा था, है ना। तो ब्रह्मन ऐसा चीज है, एक जो जो कभी भी इंडस्ट वो हमेशा ही रहता है ना, इटरनली एग्जिस्ट करता है ना, उसका कभी भी काल के प्रभाव में उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होता है ना, ना। तो ये जो सारे चीजें उसको ब्रह्मन बोलते हैं, उसमें जीव भी आ जाते हैं और भगवान भी आ जाते हैं ना, है ना, जो भी ईश्वर है, मतलब सबके अंदर जो आत्मा है ना। तो यहाँ पे प्रभुपाद लिखते भी हैं प्रपोट में कि एक ब्रह्मन होता है और एक पर ब्रह्मन होता है ना, ना। क्योंकि क्या होता है कि ब्रह्मन वर्ड बहुत व्यापक है, तो लोग इसका अलग अलग जगह पे अलग अलग मतलब निकाल लेते थे। तो प्रभुपाद ने एक ये बनाया कि ब्रह्मन मतलब ठीक है, जीव को ही समझो और एक पर ब्रह्मन है, भगवान को पर ब्रह्मन बोलते हैं, जो जो सबसे सुप्रीम ब्रह्मन है ना। तो तो ब्रह्मन refers to living entity and पर ब्रह्मन refers to the supreme personality of Godhead, है ना, ना? तो यहाँ पे जो बोल रहे हैं द इंडेस्ट्रक्टिबल ट्रांसेंडेंटल लिविंग एंटिटीज कॉल्ड ब्रह्मन, है ना। तो ब्रह्मन यहाँ पे लिविंग एंटिटीज को बोला जा रहा है ना। दूसरा जो वर्ड है अध्यात्म, है ना, अध्यात्म मतलब सेल्फ, है ना, है ना। तो अब सेल्फ यहाँ पे बोला जा रहा है ना, सेल्फ मतलब जो इटर्नल नेचर का है ना, आदमी का। तो एक्चुअली 2 टाइप का अध्यात्म होता है ना। एक जो एब्सोल्यूट सेंस में होता है, जो जो एकदम ही जिसके नेचर में कुछ बदलाव नहीं होता है, मतलब सच्चित आनंद वाले, उसका जो मतलब नेचर होता है भगवान की सेवा करना, है ना, है ना। और दूसरा एक अध्यात्म का मतलब होता है कि जब वो आत्मा इस संसार में आता है ना, तो उसके ऊपर एक भौतिक कंडीशनिंग होता है ना, जो हमेशा चेंज होते रहता है ना। मतलब भौतिक कंडीशनिंग मतलब जैसे किसी चीज को हम अडेप्ट कर देते हैं ना, तो उस टाइप से उसके ऊपर बहुत सारे अलग अलग टाइप के संस्कार, अलग अलग टाइप के इम्प्रेशंस होते हैं, उसके अनुसार उसको सटल बॉडी, ग्रॉस बॉडी, ये सब मिलते रहता है ना। तो उसके अनुसार, उस संस्कार और इन सब के अनुसार जो उसका एक जो नेचर होता है, उसको बोलते हैं स्वभाव, है ना। तो 2 टाइप के अध्यात्म हो गए, है ना। तो अध्यात्म एक हो गया स्वभाव, है ना, जो कि इस भौतिक दुनिया में आदमी का जैसा स्वभाव रहता है ना, है ना। स्व मतलब होता है मतलब अपना, है ना, स्वभाव। तो जीव का एक एक स्वभाव है ना। तो जब ये स्वभाव मेटल कंडीशनिंग के बारे में बताता है, तो ये इसको स्वभाव बोलते हैं, लेकिन वही अध्यात्म हो जाता है जब आत्मा के बारे में जो स्वभाव बताता है वो अध्यात्म हो जाता है ना। तो क्यों इसको स्वभाव बोलते हैं मेटल कंडीशनिंग? क्योंकि ये जो इम्प्रेशंस होता है ना, जो जीव के ऊपर, जो आत्मा से बहुत ही इंटीमेटली, मतलब बहुत ही क्लोजली उससे रिलेटेड करता है ना, है ना। इसके बारे में एक्चुअली छांदोग्य उपनिषद में बहुत डिटेल में बताते हैं ना, स्वभाव के बारे में। तो अल्टीमेट जो स्वभाव है जीव का, वो है भगवान की सेवा करना, और मेटेरियल कंडीशनिंग के अंदर जो स्वभाव है उसको स्वभाव बोलते हैं ना, कि जो आत्मा के ऊपर जो रूल करता है ऐसे करके ना। तो यहाँ पे भगवान स्वभाव क्या बोल रहे हैं? सेल्फ, द इटर्नल नेचर, है ना, उसको अध्यात्म बोलते हैं ऐसे करके। तो उस स्वभाव, तो हम लोग मेटेरियल कंडीशनिंग के अनुसार जिस भी अ, उस कंडीशनिंग को हम कैसे अपने परम स्वभाव बोलो या फिर अपने अध्यात्म से जोड़ सकते हैं, है ना। तो वो क्या होता है, वो फिर अलाइनमेंट में चलता है हमारा सब चीजें ऐसे। फिर तीसरा जो वर्ड यहाँ पे भगवान बता रहे हैं वो कर्म, है ना। कर्म मतलब वो सारे एक्टिविटी जो हमें
एक से दूसरा भौतिक शरीर देते ही रहता है इस संसार में, है ना। तो हमारी एक भौतिक चेतना है ना, और एक फिर भौतिक कार्यकलाप है ना, जिसके कारण व्यक्ति अलग अलग शरीर धारण करते रहता है ना, अपने कर्मों के अनुसार, है ना। तो कर्मा का मतलब टेक्निकल डिफिनीशन अगर दिया जाए तो कर्मा वो चीज है, वो सेट ऑफ एक्टिविटीज है जो समय समय और प्राकृतिक गुणों, है ना, जैसे मोड्स ऑफ नेचर जिसको बोलते हैं, है ना। जब जब कोई कार्य प्राकृतिक गुणों के अंदर रह के हम करते हैं, है ना, और काल के इन्फ्लुएंस में, यानी कि समय के इन्फ्लुएंस में करते हैं, तब आप कर्म जनरेट करते हैं ना, तब आप कर्म लगता है ना, ना। कोई भी एक्शन जो करते हैं, कोई भी एक्टिविटी जब हम मोड्स ऑफ नेचर के अंदर करते हैं तो उसको कर्म बोलते हैं, और जब एक्टिविटी हम मोड्स ऑफ नेचर के बाहर करते हैं तो उसको ट्रांसेंडेंटल एक्टिविटी बोलते हैं, है ना। एकदम सिंपल डेफिनेशन याद रखिए, है ना। तो कर्म कब जनरेट होता है? जब हम मोड्स ऑफ नेचर के अंदर कोई एक्टिविटीज करते हैं, तो वो मतलब फ्रूटिव एक्टिविटीज होता है, उस कर्म का एक फल जनरेट होता है जो हमें मिलता है। ठीक है, आगे बढ़े। O best of the embodied beings, the physical nature, which is constantly changing, is called Adhibhuta, the material manifestation. The universal form of the Lord, which includes all the demigods, like those of the sun and the moon, is called Adi Deva. And I, the Supreme Lord, represented as the Supersoul in the heart of every embodied being, I am called Adi Yagna, the Lord of Sacrifice. तो यहाँ पे आदि भूत, आदि देव और ये आदि यज्ञ, ये तीन वर्ड को भगवान बता रहे हैं ना। तो आदि भूत कौन है? ये जो भौतिक प्रकृति है ना, जो कि कॉन्स्टेंटली चेंजिंग है ना, हमेशा बदलते रहती है ना। तो बोलते हैं, प्रभुपाद इसमें लिखते भी हैं कि द फिजिकल नेचर इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, है ना। देखिए आप पढ़िए, द मेटल बॉडी जनरली पास थ्रू 6 स्टेजेस, दे आर बॉर्न, दे ग्रो, दे रिमेन फॉर सम ड्यूरेशन, दे प्रोड्यूस सम बाय प्रोडक्ट्स, दे ड्यूंडल एंड दे वैनिश, है ना। यही अंततोगत्वा है है ना। तो हर चीज का एक समय में जन्म होता है, तो उसका थोड़ा ग्रोथ होता है, और फिर कुछ समय तक वो चीज रहता है, उसके बाद वो डिटेरियोरेट, वो उसका वो बाय प्रोडक्ट अपना बनाता है ना। फिर उसके बाद वो डिटेरियोरेट होने लगता है, उसके बाद फिर वैनिश हो जाता है ना, अदर्शनम, है ना। तो ये है भौतिक प्रकृति, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हमेशा ही चेंज होते रहती है काल के प्रभाव के साथ। तो इस चीज को बोलते हैं आदिभूत, है ना, द मेटल मैनिफेस्टेशन। और भगवान ये बोलेंगे तो लॉ, जो भगवान है वो इस मेटल मैनिफेस्टेशन के कंट्रोलर है ना। वही इस सारे प्रिंसिपल को वही चला रहे हैं ना, है ना। अव्यक्त अव्यक्त रूप में भगवान अवतार लेते हैं काल के रूप में, और ये सारे चेंजेस भगवान करते रहते हैं ना, इस भौतिक जगत में तीन गुणों के द्वारा। फिर बता रहे भगवान आदि दैव, है ना। तो भगवान का जो यूनिवर्सल फॉर्म होता है ना, जो विराट रूप होता है ना, जिसमें सारे कुछ इंक्लूड होते हैं ना, है ना, है ना। सारे मतलब आकाश पाताल धरती सब जितने भी डेमिगॉड्स जो भी हैं, सारे प्लैनेट्स, ग्रह नक्षत्र सब, हाँ, कोई भी ऐसा संसार का चीज नहीं है जो भगवान के विराट रूप में नहीं होता है ना। है ना? तो क्यों वो आदि देव बोल रहे हैं ना, तो भगवान एक्चुअली कंट्रोल करते हो, एक तो विराट रूप में भी है, और दूसरा कि हमारे लाइफ के जो भी कुछ है ना, मतलब कोई भी जीव का एक छोटा से छोटा चीज भी भगवान ने ऐसे बहुत सारे देवताओं को एम्पावर करके रखा है, ऐसे करके, है ना। वो हमारे लाइफ को कंट्रोल करते हैं, हर एक छोटा से छोटा चीज, है ना, है ना? और तो तो एक्चुअली देवता लोग कंट्रोल करते हैं, लेकिन वो भगवान द्वारा ही एम्पावर्ड किए गए, है ना। और ये देवता लोग है भगवान के विराट रूप में वैसे ही वर्तमान, मतलब वैसे ही वास करते हैं, है ना। तो एक्चुअली किसी देवता लोग को जो वर्शिप कर रहे हैं हम लोग, वो भगवान के ही बनाए हुए सिस्टम को वर्शिप करे, या फिर भगवान को वर्शिप करे
तो उसमें ऑलरेडी देवता लोग का वर्शिप इंक्लूड हो जाता है ना। तो इसलिए बोलते हैं ना, जो जो अगर भगवान की पूजा आराधना करता है ना, भगवान को वर्शिप करता है, कृष्ण को वर्शिप करता है, तो वो ऑलरेडी देवता लोग को भी प्रसन्न करता है ना, क्योंकि देवता लोग क्या है, भगवान के ही अंश है ना। तो प्रभुपाद इसको लिखते हैं ऐसे कि जैसे जैसे कोई पेड़ के जड़ में पानी दे रहा है, तो उसको यही समझना चाहिए कि पेड़ के हर पत्ते को उसने पानी दे दिया है ना, ऐसे। हाँ, तो तो इसीलिए जरूरत नहीं है कि अलग अलग देवताओं के पास जाके, है ना, अपने अलग अलग इच्छाओं के पूर्ति के लिए उनकी पूजा करें, है ना। तो जो वास्तव में जो पूजनीय कोई व्यक्ति है, तो वो भगवान ही है ना, और भगवान को ही हम लोग पूज रहे हैं ना, किसी भी फॉर्म में ऐसे करके, क्योंकि भगवान को अगर पूज रहे हैं तो बाकी सबको इसमें ऑलरेडी इंक्लूड हो गए। तो इसीलिए वो बोल रहे हैं कि जो सुप्रीम देवता जो है मैं हूँ, आदि देव, ऐसे करके, है ना। फिर आदि यज्ञ, है ना। आदि यज्ञ मतलब जितने भी यज्ञ होते हैं, यानी कि जितने भी सेक्रीफाइसेस होते हैं, उसका भोक्ता कौन हूँ, तो मैं ही हूँ ना, ना। तो भगवान परमात्मा के रूप में सभी जीव में वास करते हैं, है ना, जो भगवान खुद है ना। तो इस तरह से वो जितने भी यज्ञ होते हैं उसका फल वो ग्रहण करते हैं, है ना। इसलिए एक प्रश्न था ना कि ये आदि यज्ञ कहाँ कहाँ रिसाइड करते हैं, कहाँ रहते हैं। तो यहाँ पे इसलिए भगवान वो बोलते हैं, एंड आई द सुप्रीम लॉर्ड रिप्रेजेंटेड एज द सुपर सोल इन द हार्ट ऑफ एवरी एम्बॉडीड बीइंग कॉल्ड आदि यज्ञ, द लॉर्ड ऑफ द सैक्रिफाइस, है ना। आगे पढ़िए। And whoever at the end of his and at the end of his life quits his body remembering me alone at once attains my nature. Uh, of this there is no doubt. हम्म, तो यहाँ पे एक एक और क्वेश्चन है, जिस जिस प्रश्न का उत्तर, है ना, ये पूरे चैप्टर में होगा, है ना, कि मृत्यु के समय भगवान कृष्ण को कैसे याद रख सकते हैं ना। इसी प्रश्न का उत्तर भगवान रेस्ट ऑफ द चैप्टर में दे रहे हैं। ये 8वां क्वेश्चन है ना। तो टोटल 7 क्वेश्चन था इसके पहले, है ना। क्या क्या 7 क्वेश्चन था? पहला था कि ब्राह्मण कौन है, दूसरा है कि अध्यात्म क्या है, तीसरा है कि कर्म क्या है, चौथा है कि आदिभूत क्या है, पांचवा था कि आदि देव क्या है, छठा है कि आदि यज्ञ क्या है, और सातवां है कि आदि यज्ञ कहाँ रिसाइड करते हैं, कहाँ रहते हैं। और ये 8वां क्वेश्चन था कि मृत्यु के समय कैसे भगवान को कोई याद कर सकता है। तो ये जो 7 क्वेश्चन का आंसर भगवान ने एकदम टकाटक 2 श्लोक में निकाल दिया क्योंकि वो जस्ट एक माइन्यूट डेफिनेशन, तब संज्ञा बताना था वो क्या है। और 8वां जो क्वेश्चन है कि कैसे भगवान, इसको डिटेल में पूरा चैप्टर ही बन जाता है ना। तो इस 8वें क्वेश्चन का आंसर यहाँ से चालू कर रहे हैं, है ना। कि भगवान को कैसे रिमेम्बर कर सकते हैं मरने के समय, है ना। तो पढ़िए आगे 5 से 8 तक एक ही साथ। हाँ पढ़िए। छठा Whatever पढ़िए। state, जी प्रभु जी, whatever state of being one remembers when he quits his body, O son of Kunti, that state he will attain without fail. तो मृत्यु के समय व्यक्ति की जैसी चेतना रहती है ना, है ना, यम यम व्यपेश्वर, वैसा शरीर उसको मिल जाता है ना। तो प्रश्न ये है कि कोई व्यक्ति अपने नेचर को कितना समझ पाता है ना, जो इटर्नल नेचर है और जितना उस चीज को समझ पाएगा उतना ही वो मृत्यु के समय याद कर पाएगा ना, है ना। जैसे और या दूसरी ये हो सकती है कि उसको भगवान के अहेतु की कृपा मिल जाए, है ना। ना? जैसे एक एक जॉन लेनन एक थे, आपने नाम सुना होगा। बीटल्स जो है ना, जॉर्ज हैरिसन का नाम आपने सुना होगा, तो उसी के मतलब रिश्तेदार थे, ऐसा समझिए।
उनका भी बैंड में वो था, जॉन लेनन मतलब बहुत नामी थे उस समय। तो प्रभुपाद जब शुरू में प्रचार करने गए थे ना, तो इनके घर पे रुके थे कुछ दिन के लिए, है ना। तो मतलब ऐसा नहीं कि बहुत हार्टली वेलकम था, लेकिन ऐसे ही कहीं उनको जगह नहीं मिला था, इसने बोला था ठीक है आप कुछ दिन के लिए रुक जाओ। लेकिन इनकी बीबी को अच्छा नहीं लगा था, तो वो वहां से फिर चले गए थे। तो ये बहुत जड़ व्यक्ति था ये जॉन लेनन, मतलब बहुत ही मटेरियलिस्टिक जो था ना, है ना। ये अपने लिविंग रूम में अपनी बीबी की नंगी फोटो लगाता था, ऐसा कौन करता है, सोचिए कितना ही जड़ बुद्धि वाला आदमी था ये, है ना। ये तो ये जो जॉन लेनन जब एक बार कंसर्ट करा था ना, एक बार इसको किसी ने गोली मार दी थी, है ना। तो मतलब गोली लग गया था, तो वो हॉस्पिटल में गए थे, है ना। तो मतलब उनका अंतिम समय चला था, तो जब वो हॉस्पिटल के बेड पे थे तो बहुत भीड़ उड़ लगी हुई थी। तो उसी समय प्रभुपाद के कुछ डिसाइपल्स वहां पे हॉस्पिटल में पहुंचे थे, है ना। और प्रभुपाद के डिसाइपल लोग वहां पे पहुंचे, देखिए ये तो जॉन लेनन है। तो उन्होंने उसके लिए वहां पे कीर्तन किया, और उसने जो व्यक्ति पूरा स्ट्रेचर पे सोया हुआ था, हिल डुल नहीं रहा था, वो जब भक्त लोग को कीर्तन करते हुए देखा, तो वो स्ट्रेचर पर से उठा, इनको प्रणाम किया और फिर दोबारा गिर गया, और फिर वो कभी नहीं उठा। तो ये भगवान की महत कृपा इसको बोलते हैं, है ना। तो जिसको ये महत कृपा मिलती है ना, वही आखिरी समय में भगवान का स्मरण कर पाता है। तो जॉन लेनन को मिला क्योंकि उसने शुद्ध भक्त की सेवा की थी, है ना। तो भगवान कृपा करके भी उसको याद करा देते हैं, है ना, है ना। तो कोई भी चीज पाने के लिए मेहनत तो लगती है, तो वैसी चेतना रखने के लिए भी जीवन भर, है ना। इसी जैसे भक्ति में भी प्रोग्रेस करने के लिए आदमी को मेहनत लगती है ना। बिना मेहनत के कोई भी सक्सेस दुनिया में भी नहीं मिलता है ना। तो ये वो सक्सेस, वो अंत समय भगवान को स्मरण करने के लिए भी जीवन भर वो मेहनत करना पड़ता है ना, वो चेतना में रहना पड़ता है, तब जाके वो चेतना मेंटेन हो सकता है। लेकिन भक्ति में एक शॉर्टकट ये भी है कि वो सक्सेस कृपा से भी मिल सकती है ना। बस भगवान के किसी शुद्ध भक्त की को प्रसन्न करिए, उनकी सेवा करिए, तो उससे भी मिल जाता है। भगवान यहाँ पे सिंपल चीज बता रहे हैं कि मरने समय जो मेरे को याद रहे रखता है ना, वो हमको आ जाता है। तो भगवान ही हेल्प करते हैं मरने समय याद रखने के लिए। आगे पढ़िए 7वां। Therefore, Arjun, you should always think of me in the form of Krishna and at the same time carry out your prescribed duty of fighting. With your activities dedicated to me and your mind and intelligence fixed on me, you will attain me without doubt. तो बोले कि अंत समय में, जब अंत समय में मुझे याद कर सकोगे, है ना, इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि जब तक तुम जी रहे हो ना, तब तक तुम मुझे याद करते रहना, है ना? तभी तुम अंत समय में भी याद कर पाओगे। तो इसीलिए जब तक कोई आ, पूरे जीवन भर अगर भक्ति का प्रैक्टिस नहीं किया है ना, तो वो मरते समय भी भगवान को याद नहीं रख पाएगा, है ना? इसीलिए हर एक क्षण, हर एक मोमेंट वो कांस्टेंट प्रैक्टिस होना चाहिए भगवान को याद करने का, है ना। इसलिए हम लोग नाम जप करते हैं, हमेशा नाम जप करते रहना चाहिए, है ना। नाम जप करने से भगवान का स्मरण हमेशा बना रहता है ना। तो हमारा स्थिति क्या है कि अभी नॉर्मल टाइम में ही हमको भगवान का, जब हम किसी काम में फंस जाते हैं, किसी चीज डिफिकल्ट सिचुएशन जब लाइफ में आ जाता है, तो नॉर्मल टाइम में ही भगवान का स्मरण करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो एट द टाइम ऑफ डेथ लोग सबसे डाउन होते हैं, अपने लाइफ के सबसे डाउन फेज में होते हैं द टाइम ऑफ डेथ, है ना। उस समय याद कर पाना कितना मुश्किल होगा, इसलिए भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं, पहले से ही बता दे रहे हैं। ये तुमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा मैं मुझे याद करने का थ्रू आउट योर लाइफ, तभी तुम याद कर पाओगे, है ना। आगे पढ़िए। He
who meditates on me as the Supreme Personality of Godhead, his mind constantly engaged in remembering me, undeviated from the path, he, O Parth, is sure to reach me. हम्म, तो भगवान का जो कांस्टेंट रिमेम्बरेंस है ना, ना वही हमको मृत्यु के समय भी भगवान का याद दिला सकता है ना। तो 5 से जो 8 तक था ना, वो बता रहा था, वो इस चीज को एम्फेसाइज कर रहा था कि भगवान को याद करना कितना जरूरी है ना, हमेशा भगवान को स्मरण करना, याद करना, है ना। और जो ये जो श्लोक 9 है ना, ये बताया कि भगवान को कैसे हम रिमेम्बर कर सकते हैं, कैसे याद कर सकते हैं, है ना। पढ़िए। One should meditate upon the Supreme Person as the one who knows everything, as he who is the oldest, who is the controller, who is smaller than the smallest, who is the maintainer of everything, who is beyond all material conception, who is inconceivable, and who is always a person. He is luminous like the sun, and he is transcendental beyond this material nature. तो ये श्लोक का सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज ये है कि कृष्णा कोई इम्पर्सनल और वाइड चीज नहीं है ना, है ना। ही इज ए पर्सन, ऐसे समझिए, है ना। तो उनको मतलब ये जो है ना, हु इज द कंट्रोलर स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट मेंटेनर ऑफ एवरीथिंग, ये सारी चीजें है कि इन सब चीजों के पीछे जो एक व्यक्ति है उसको याद रखना है ना, ऐसा। तो बेसिकली 9 से जो 13 तक जो श्लोक है, इसका थीम ये है कि एक योग मिश्र भक्ति, है ना, इसका इसकी चर्चा भगवान कर रहे हैं, है ना। योग मिश्र भक्ति क्या होती है ना। आगे पढ़िए 10। One who, at the time of death, fixes his life air between the eyebrows, and by the strength of yoga, with an undeviating mind, engages himself in remembering the Supreme Lord in full devotion, will certainly attain to the Supreme Personality of Godhead. यहाँ पे योग मिश्र भक्ति की बात हो रही है ना। तो कभी कभी हमें ये नहीं समझना चाहिए कि ये छोटी सी चीज है ना, ना। तो आप कैमरा ऑन कर सकते हैं तो कोई लोग कर लीजिए ना, एक कंसेप्ट है यहाँ पे समझना जरूरी। ना। तो योग मिश्र भक्ति जनरली हम लोग ऐसी चीजें सुनते हैं तो हम बहुत अ, ये सोचते हैं कि क्या ही चीज है ना। तो लेकिन ऐसा नहीं है ना। जैसे प्रहलाद महाराज थे ना, वो भी ज्ञान मिश्र भक्ति करते थे, लेकिन वे भी शुद्ध भक्त थे, है ना। ये बृहद भागवतामृत में आता है, एक ग्रंथ है, श्री सनातन गोस्वामी ने लिखा है ना। तो भक्तों में भी एक ग्रेडेशन होता है ना। इसमें तो बृहद भागवतामृत में आता है कि एक एक साउथ इंडियन ब्राह्मण थे जो बहुत ही अपने सारे धर्म कार्य ये सब करते थे ना, बहुत दान उन करते थे, हर दिन यज्ञ करते थे भगवान के प्रसन्नता के लिए, वैष्णवों की सेवा, ये सब चीज करते थे। तो ऐसे करके जानते हैं कि पृथ्वी पे सबसे जो सर्वश्रेष्ठ जो भक्त है वो यही है ना। तो वहां से मतलब नारद जी का सर्च चालू होता है, तो वहां से फिर वो जाते हैं अलग अलग भक्तों के पास, वहां से फिर पहुंचते हैं। एक मिनट। तो वहां पे फिर वो पहुंचते हैं, ऐसे करके इंद्र के पास जाते हैं। इंद्र मतलब अलग अलग, इंद्र बोलता है मैं क्या ही हूँ, है ना। फिर बलि महाराज के पास जाते हैं, मेरे को तो भगवान ने ये देखा, देखो बलि के यहाँ पे जाके खुद ही वो रहते हैं, द्वारपाल बने हुए हैं।
बलि बोला कि मैं क्या हूँ, मेरे दादाजी से मिल लिया। प्रहलाद महाराज बोले मैं क्या हूँ, पांडव लोग के साथ तो हमेशा रहे, मेरे लिए तो सिर्फ एक टाइम पे आए जीवन। तो ऐसे कर करके वो पहुंच जाते हैं, घूमते घामते पूरा ब्रह्मलोक पहुंचते हैं, वहां से शिवलोक पहुंचते हैं, और लास्ट जो फाइनल वो वैकुंठ फिर जाते हैं, वहां पे फिर अलग अलग, फिर लास्ट में वो गोलोक वृंदावन पहुंचते हैं, वहां पे जो टॉप मोस्ट जो भगवान के भक्त है गोपियों के पास जाते हैं, ऐसे करके। तो ये एक बहुत ही अच्छा स्टोरी है, मैंने बहुत शॉर्ट में बोला है ना। तो ये बृहद भागवतामृत में आती है ना। तो तो जो भक्ति करते हैं है ना, तो ये नहीं समझे कि यहाँ पे जो चीज एक्सप्लेन किया जा रहा है ना, वो कोई इंफीरियर चीज या लोअर चीज एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो तो भक्तों का भी एक स्वभाव होता है, उसके अनुसार वो भक्ति करते हैं, है ना। तो ये ज्ञान मिश्र भक्त की बात हो रही है, योग मिश्र भक्त, ये योग मिश्र भक्त की बात हो रही है ना। ऐसे ही ज्ञान मिश्र भक्त होते, जैसे प्रहलाद महाराज ज्ञान मिश्र भक्त थे, है ना। ठीक है, आगे पढ़िए 11। Persons who are learned in the Veda, who utter Omkar, and who are great sages in the renounced order, enter into Brahman. Desiring such perfection, one practices celibacy. I shall now briefly explain to you this process by which one may attain salvation. तो यहाँ पे योग मिश्र की जो बात हो रही है ना, इसका मतलब ये है कि बता, जो व्यक्ति है ना, वहाँ की कुछ प्रैक्टिसेस लेता है, लेकिन उसकी चेतना भक्ति वाले ही रहती है, कहने का मतलब, है ना। ऐसे बताया जा रहा है। वो योगा वाला, अष्टांग योग वाला प्रोसेस की कुछ प्रैक्टिसेस लेता है, लेकिन उसकी चेतना है वो भक्ति योगी वाला है, उसके ऊपर वाले लेवल वाला है। तो उस प्रोसेस को वो यूज करता है भगवान को रिमेम्बर करने के लिए, भगवान को याद करने के लिए, है ना। जैसे प्रभुपाद ये सभी कभी कभी जैसे रूप गोस्वामी भी लिखते हैं, है ना, कि जैसे मान लीजिए किसी को चैंटिंग करने में नींद आ रही है, तो थोड़ा हमारा उठ के 1-2 बार प्राणायाम कर ले और फिर जप के लिए बैठ सकते हैं, है ना। तो वो हेल्प करता है जप करने के लिए, है ना। तो वो जो प्राणायाम और धारणा ध्यान जो होता है वो अष्टांग योग का प्रोसेस है ना, कहते हैं। तो ऐसे ही ज्ञान मिश्र भक्त होते हैं, योग मिश्र भक्त होते हैं, है ना। तो उस प्रैक्टिसेस को कुछ अगर भगवान को याद करने में, भक्ति योग करने में अगर हेल्पफुल है, तो वहाँ के कुछ प्रैक्टिसेस लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो उस लेवल पे चले गए हैं, लेवल भक्ति योगी वाला ही रहता है ना। और ये 12-13 The yogic situation is that of detachment from all sensual engagements, closing all the doors of the senses and fixing the mind on the heart and the life air at the top of the head. One establishes himself in yoga. आगे। After being situated in this yoga practice and vibrating the sacred syllable Om, the supreme combination of letters, if one thinks of the Supreme Personality of Godhead and quits his body, he will certainly reach the spiritual planets. तो याद है मैं ये सब बताया था, अलग अलग जो अष्टांग योगी जो प्रोसेस सब करते हैं, कैसे अपने शरीर के जो 5 वायु होते हैं उसको नियंत्रित करते हैं, और उनके कंजंक्शन पे जो आकाश तत्व होता है वहां पे आत्मा का वास होता है ना। और उस पूरे चीज को वो कंट्रोल करके आत्मा को वो ब्रह्मरंध्र में ले जाते हैं, वहां स्थित करते हैं, और उसमें जो परमात्मा उस पर ध्यान करते हैं, फिर वो वहां से वो आत्मा को निकालते हैं। तो बहुत सारे टेक्निकल प्रोसीड्योर होते हैं ना। तो हमें समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हमारे वैसे भी काम करेंगे, हम लोग में से कोई कुछ करने वाले है नहीं, है ना। हम लोग हम लोग अपने सांस को 1 मिनट के लिए रोक ले तो सब लोग ताली मारेंगे, वाह, ऐसे करेंगे है ना। तो तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज नोट करने वाली ये है, यहाँ का जो मेन मैसेज भगवान ये दे रहे हैं, है ना, कि भगवान को याद करना है ना। तो उस तो भगवान को लोग अपने टेस्ट के अनुसार, अपने सुविधा के अनुसार भगवान को अप्रोच करते हैं ना। तो ये सब बहुत रिकॉग्नाइज्ड प्रोसेस है, ये सब
ये सब प्रोसेस बनाई गई थी सतयुगा में। ये सब मतलब बोलते हैं ना ऑथोराइज्ड प्रोसेस है कि हाँ इसको पालन करो तो तुम वहाँ तक पहुँच ही जाओगे, है ना। ऐसे होते हैं ना सीबीएसई अप्रूव्ड, आईसीएसई अप्रूव्ड, तो अष्टांग योग ये सब अप्रूव्ड प्रोसेस था सतयुगा का, ऐसे, है ना। लेकिन इसका अल्टीमेट जो ध्येय क्या था कि भगवान को याद करना, है ना। सिर्फ उस प्रोसेस में फंस के नहीं रह जाना, उस प्रोसेस का जो रिजल्ट था अष्टांग योगी के ऊपर क्या आता था, भक्ति योगी, है ना। तो अष्टांग योगी तक जो जाता था जनरली वो भक्त बन ही जाता था आगे चल के, है ना। तो अल्टीमेट रिजल्ट है ये सब प्रैक्टिस करके भगवान की सेवा करना, है ना, और वो भगवान का कांस्टेंट रिमेम्बरेंस करना, है ना। तो कोई भी योग का जो लक्ष्य होता है वो ये होता है ना। ना वो मेयर एक्सरसाइज नहीं है शरीर का या ऐसा कुछ, है ना। तो इसलिए ये सब जो टेक्निक है ना कि अपने प्राण वायु को अपने दोनों भौं के बीच में लाके आधा आंख बंद करके आधा खोल करके वहां पे ब्रह्मचर्य का प्रैक्टिस करके, है ना, तो ये सब बहुत ही यूजफुल टेक्निक है किसी योगी के लिए, है ना। तो वो सब चीज अगर हम भी प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे भी जैसे हमारा मन शांत रहेगा, है ना, हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, है ना। ये सब अष्टांग योगी का मतलब बाय प्रोडक्ट है ये सब चीजें। तो हम अगर हमारा मन शांत रहेगा, शरीर अच्छा रहेगा, तो हम भी जब अच्छा से कर पाएंगे, है ना। हम जितना स्टेबल रहेंगे ना उतना ही अच्छा हम भगवान का रिमेम्बरेंस भी कर पाएंगे। तो ये जो यहाँ पे ये सब चीज बताया जा रहा है उसको अपने लाइफ में ऐसे लेना चाहिए, है ना। तो आगे भगवान फिर जो इसके जो 14 से 16 वर्ष में आएगा वहां पे फिर ना प्योर डिवोशनल सर्विस के बारे में भगवान एक्सप्लेन करेंगे, है ना। अभी तक जो एक्सप्लेन किया योग मिश्र भक्त है ना, कि जो कोई आदमी योगा से अटैच है वो कैसे मोक्ष पा सकता है ना, वो कैसे भगवान को रिमेम्बर कर सकता है। अब भगवान प्योर डिवोशनल सर्विस बताएंगे, है ना, 14 से 16 तक, है ना। तो पढ़ लीजिए ये भी, For या one कल who पढ़ेगा तो, क्योंकि वैसे भी ये कवर नहीं हो पाएगा है ना। कल ये चैप्टर कंप्लीट ही कर लेंगे, है ना, जिसमें ज्यादा श्लोक नहीं 28 है, तो यहाँ से 14 से कल हम लोग स्टार्ट कर देंगे, है ना। हाफ आज कर लेते हैं, हाफ कल कर लेंगे। किसी का कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी वो जो श्लोक है स्मरण वाला कि एंड ऑफ लाइफ में शरीर त्याग के वक्त जब हम भगवान का स्मरण करेंगे तो हम भगवान के पास जाएंगे। तो वो अ, स्मरण भगवान ने बताया है कि कैसे कैसे करना है, कि मुझे मेंटेनर मानना है, कंट्रोलर मानना है। तो जो हम जनरली जैसे किसी भी लाइफ सिचुएशंस में कोई भी सिचुएशन हमारे साथ आती है तो हम जब उसमें ऐसा मानते हैं कि दिस हैज अराइज ड्यू टू लॉर्ड्स विल और ही इज द कंट्रोलर, ऐसा सब हम जब अंडरस्टैंडिंग रखते हैं तो भगवान उसकी ही बात कर रहे हैं या एग्जैक्टली नेम फॉर्म, मतलब वो जो हम लीला बात करते हैं वैसा, मतलब ये अभिन्न नहीं है। पर फिर भी क्योंकि हम वहां तक अभी हमारी पहुंच नहीं है कि हम लीला का स्मरण ऐसे स्पॉन्टेनियस हो जाए या पर्सन एज अ पर्सन भगवान को वो कर पाए, वो नहीं हो पाता है। तो इसको कैसे समझ सकते हैं कि स्मरण मतलब कैसे हम उसको बढ़ा सकते हैं, स्मरण एक्चुअल जो है। तो भगवान ये श्लोक बोल रहे हैं, मतलब हम जमीन पे हैं और भगवान बोल रहे हैं छत पे आना है, और भगवान ये श्लोक से ये बता रहे हैं कि ये सीढ़ी है जमीन से छत पे जाने का ये सीढ़ी है ना। तो 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 अल्टीमेटली वही होता है भगवान के गुण रूप लीला इनको याद करना। लेकिन हम अगर वो याद करने बैठेंगे तो पहले हम देखेंगे कि हाँ भगवान कृष्ण कितने सुंदर है, उसके बाद फिर हम सोचेंगे कि सुंदर तो सलमान खान भी है, थोड़ा सा उसका बॉडी अच्छा नहीं है, मतलब अभी बिगड़ गया है तो हम इधर उधर भागेंगे, हमारा दिमाग ऐसा है अभी, है ना। फिर सोचेंगे कि इसको ये करना चाहिए वो करना चाहिए। तो भगवान बोल रहे कि तुम जहाँ पे हो वहां से स्टार्ट करो, है ना। तुम एकदम ऊपर वाले सीढ़ी पे अभी जंप मत मारो। तुम क्या हो, भौतिक दुनिया में भौतिक चीजों से बहुत आइडेंटिफाई करते हो, है ना।
ये पोजीशन है, तो तुम इन सारी चीज़ों को मेरे संबंध ज्ञान में देखना चालू करो पहले, है ना? तुम इसी सब चीज़ों के बारे में सोचोगे ना, तो ठीक है, तुम इसी सब चीज़ों के बारे में सोचो, लेकिन अब इन सब चीज़ों को मेरे से जोड़ के सोचो, है ना? यहाँ से तुम्हारा जर्नी चालू करो, है ना? सूर्य को देखते हो तो सूर्य को देख तुम तो हर दिन सूर्य को देखते हो, धूप खाते हो, है ना? तो फिर सूर्य को देख के हमको याद करो कि मैं ही सूर्य हूँ, है ना? मैं ही मून हूँ, मैं ही चंद्र हूँ, है ना? तो है ना? तो तो बेसिक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इस संबंध ज्ञान, है ना? कि उस प्लग को पहले तुम कनेक्ट करो, है ना? प्लग पॉइंट से कनेक्ट करो, तभी तुम्हारे अंदर करंट आ ही नहीं रहा अभी, बोल रहे भगवान। तुम बोल रहे हो मशीन गड़बड़ है, ये भौतिक वर्ल्ड में इतना प्रॉब्लम है, ये है, वो है। प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, वो मशीन एकदम ऑटोमेटिक बहुत अच्छा काम कर रहा है। कि मेरा क्रिएट किया हुआ कोई भी चीज़ इम्परफेक्ट नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि तुमने प्लग कनेक्ट किया ही नहीं है ना? तुम चीज़ें को मेरे से डिस्कनेक्ट करके देख रहे हो, ये मेन प्रॉब्लम है। भगवान यहाँ पे ये बता रहे हैं, है ना? तो तो इस भौतिक जगत में क्या-क्या चीज़ें होती है, कोई इसको कंट्रोल कर रहा था, कोई चला रहा होता है, कोई सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज़, बड़ा से बड़ा चीज़, हर चीज़ को देख के जब तुम मेरे कनेक्शन में देखते हो, उस संबंध ज्ञान में देखते हो, तो तुम मुझे ही स्मरण कर रहे हो। यही एक माध्यम बन जाता है भगवान को स्मरण करने का। जो चीज़ हमको भगवान से दूर ले जाने का माध्यम था, वही चीज़ एक माध्यम बन जाता है फिर से भगवान को स्मरण करने का। और वहीं से फिर से उठने लगते हैं, है ना? है ना? जब प्रभुपाद गए थे एक बार, पहली बार जब फ्लाइट में गए थे, तो फ्लाइट से उतरते ही बोल रहे थे कि जब फ्लाइट से मैं ऊपर से नीचे देख रहा था, तो ये जो बड़े-बड़े तुम्हारे स्काईस्क्रेपर बिल्डिंग हैं, एकदम माचिस के डिब्बे की तरह दिख रहे थे। है ना? तो मैं ये सोच रहा था कि भगवान कृष्ण को कैसा दिखता होगा। तो वो ये चीज़ देख के भी भगवान को स्मरण कर पा रहे हैं, है ना? हम पहली बार फ्लाइट में चढ़े थे तो फिर रील्स बना रहे थे, ये देखिए फ्लाइट से उड़ गए। क्या क्योंकि हमारी भोग वाली मेंटालिटी थी, है ना? तो वो मेन कनेक्शन होना भगवान से, वो मेन मेन चीज़ है वो, है ना? जिसकी यहाँ पे भगवान बात कर रहे हो, तो वो सीढ़ी है ऊपर तक चढ़ने। तो वहाँ से करते-करते जब हम जितना ही ऊपर चढ़ते जाते हैं छत की तरफ, फिर भगवान बहुत प्रोमिनेंट हो जाते हैं, उनको याद करना, स्मरण करना, फिर ये भौतिक चीज़ें फिर वो मतलब मायने नहीं रखते। जब एक बार जब ऊपर तक चढ़ गए तो फिर सीढ़ी मायने नहीं रखते, हम अभी ऊपर चढ़ गए, तब तब वो हमेशा ही कृष्णमय चेतना में ही रहता है ना? है ना? वो इतना ऊपर तक फिर पहुँच जाता है ना? जैसे कोई भी इवेंट ले लो, जैसे कोई मरा, है ना? कोई मर ही गया, ये दुखदाई वाली चीज़ है, लेकिन इस समय भी हम कृष्णा कॉन्शियस हो सकते हैं, है ना? नहीं ये सोच के अरे भगवान भगवद गीता में बोलते हैं कि ये देखो ये शरीर, ये भौतिक प्रकृति है, ये चेंज हो जाता है, ये चेंज हो गया, ये बदल गया, ये असत था, है ना? इसमें हम फँसे, यानी कि अभी भी हम अ अ अ, ये असत चीज़ चेंज होता है, तो इस शरीर को बहुत सीरियसली नहीं लेना चाहिए। जितना सीरियसली मैं इस चीज़ में एंगेज हूँ, इस शरीर को लेके, नहीं, इससे ऊपर और डीप जाओ, है ना? जो हमेशा के लिए आत्मा है, उसके लिए कार्य करो, है ना? तो किसी को देखते हैं, तो हम उसके आत्मा को देखना चाहिए, उसके शरीर को नहीं, है ना? है ना? तो लोग जनरली शरीर के स्तर पे रहते हैं, तो वही शरीर अगर हम इस शास्त्रों के द्वारा देखेंगे, शास्त्र यानी कि भगवान से संबंधित करके देखेंगे, तो वही शरीर एक माध्यम बन जाता है भगवान को याद रखने का, है ना? तो ये बात बता रहे हैं यहाँ पे। तो इसके लिए प्रैक्टिस लगता है, इसको इसलिए दर्शन शास्त्र की ज़रूरत होता है। दर्शन मतलब जो हमें दिखाता है। तो दुनिया के जो हर इंसिडेंट है ना? आपके लाइफ के हर इंसिडेंट है, हर एक समय जो चीज़ें हो रही है ना? उसको अब ये आर्टिफ़िशियली भी नहीं हो सकता है ये चीज़ें, हमें ये भी समझना चाहिए। लेकिन ये एक प्रूव है हमारी चेतना प्रोग्रेस कर रही है ना? इसका एक प्रूफ है कि हम उतना ही ज़्यादा कृष्णा कॉन्शियस हर समय रह पाएँगे, है ना? हर सिचुएशन में ये देखेंगे कि हम कितना कृष्णा कॉन्शियस है। जैसे एक मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ, एक भक्त है ना? कुमार लीला प्रभु, सॉरी मैं चलिए एक कोई भक्त है ऐसे, है ना? तो कुमार लीला प्रभु नहीं है, कोई और है ना?
तो उनसे एक बार बात हो रही थी मेरी। तो कुछ प्रॉब्लम चल रहा था उनके प्रोजेक्ट को लेके, है ना? तो ऐसे ही कुछ-कुछ बोल रहे थे, तो उनको हम लोग बहुत डिस्कस कर रहे थे, उसमें ये चर्चा हो रही थी कि इसको यहाँ से ऐसे कर देना चाहिए, ये आदमी आपको ऐसे कर रहा है, तो आप ये कर लो, तो ये यहाँ पे ऐसे करोगे तो यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, ऐसे करके। बहुत कुछ जैसे होता है ना, प्रोजेक्ट चलाने के लिए बहुत बार कुछ-कुछ चीज़ें करनी होती है ऐसे, हम लोग बहुत आइडिया दे रहे थे। तो वो सब सुने फिर बोले कि नहीं, नहीं मुझे मुझे ये सब चक्कर में पड़ना ही नहीं है, है ना? ऐसे करके वो 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 क्या ही मेरा ले लेगा ऐसे करके, है ना? मैं प्रचार इसके लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए ही प्रचार कर रहा हूँ, ऐसे करके, है ना? वो ले ले तो ले ले, ऐसे करके उसको जो करना है करे, है ना? ऐसे। तो ये जो चेतना थी ना बहुत ऊँची वाली चेतना थी, है ना? मतलब कि उनके साथ किसी ने गलत व्यवहार किया और पूरा राइट था इनको कि उसको सबक सिखाते, इनके पास सब रिसोर्सेज़ थे, मतलब उसको एकदम साइड कर सकते थे उन चीज़ों से। सिर्फ़ अपने लोगों को बोल दे कि उसको उसको तुम लोग वैल्यू मत दिया करो, तो कोई भी लोग उससे बात करना छोड़ देते सब। ये बहुत बड़े प्रचारक थे ये जो व्यक्ति थे। लेकिन इन्होंने बोला कि मुझे ये सब चीज़ नहीं करना है ना? उसको उसकी चेतना है, वो जैसा करता है करे, है ना? मुझे अपनी चीज़ों से मतलब है। तो ये जो वो जो व्यक्ति है ना कभी भी स्पिरिचुअल क्वाड्रेंट से नीचे आता ही नहीं, है ना? ये चीज़ सोचो आप, है ना? तो ये गुण, ये चेतना का स्तर वो मेंटेन करता है हमेशा लाइफ में, तभी वो इतना बड़ा प्रचारक है। कहने का मतलब जो भी है वो। तो वो प्रैक्टिस प्रैक्टिस करना पड़ता है, अभ्यास, बार-बार रिमेम्बरेंस का, बार-बार रिमेम्बरेंस का। बिना प्रैक्टिस के वो नहीं होगा। हम सोचेंगे कि ऑटोमैटिकली हम कृष्णा कॉन्शियसनेस हो जाएँगे, कभी नहीं होगा। ना। तो याद है बीच में मैं आप लोगों को कभी कुछ-कुछ इंसिडेंट्स भेजता था और बोलता था कि जैसे जैसे इंडिया ने चंद्रयान भेजा था या चंद्रयान कुछ तो चंद्रमा पे भेजा था। तो मैं बोलता था कि इस इंसिडेंट जब आप देखते हो, सुनते हो तो आप क्या सोचते हो? इसपे 1 मिनट का ऑडियो बना के भेजो। फिर मैं देखता कि आप लोग ऐसा इस इन सब चीज़ों पे कुछ इंटरेस्ट ही नहीं लेते थे, तो फिर मैं छोड़ दिया था। मुझे लगा कि ये लोग बहुत शुद्ध भक्त हैं। इतना छोटे-छोटे क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं? इनके जप में डिस्टर्ब हो जाता है। तो तो हो भी सकता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कोई जप कर रहा है, भगवान को याद कर रहा है, ये सबसे टॉप मोस्ट चीज़ है ना? लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम जप के समय भी भगवान को याद कर ले, ये भी बहुत मुश्किल चीज़ है ना? है ना? तो हमें अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ को फिर भगवान से जोड़ के देखना पड़ता है ना? वो प्रैक्टिस करना पड़ता है, बिना प्रैक्टिस वो रिमेम्बरेंस नहीं रहेगा। ना? तो प्रैक्टिस करते-करते ऐसा हो जाता है कि वो कुछ भी देखता है, कुछ भी सुनता है, कुछ भी उसके साथ होता है, कोई भी करता है, वो हर एक चीज़ वो कहीं से भी निकलता है लेकिन वो रास्ता जाके मुड़ जाता है भगवान पे, है ना? ऐसे, तो ये प्रैक्टिस हो जाता है, तो इसीलिए ज़रूरी है ये सब चीज़ प्रैक्टिस करना हमारे लाइफ में। कभी भी कुछ इंसिडेंट होता है उस पे रिफ्लेक्शन करना चाहिए, है ना? अपने आप पे रिफ्लेक्शन करना चाहिए, हमारी चेतना क्या थी और इसको कैसे हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है? जी प्रभु जी। यहीं पे एंड करते हरे हैं। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हुँ, हुँ, हुँ।